हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लास्ट हमने 3 पार्ट हमने बिजनेस के कर लिए थे। आज ये चौथा पार्ट है जिसमें हम ये करने वाले हैं कंट्रोलिंग, यानी इस वाले पोर्शन को हम खत्म करने वाले हैं। तो कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने इसके लिए बना दिया ये, ठीक है। तो आप भी प्लीज ये बना लेना, सिंगल सा है, बिल्कुल छोटा सा। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसने बोला इट रेफर्स टू, यानी ये किसकी बात करता है, ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी डिजायर्ड रिजल्ट कौन सा रिजल्ट, जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आप जो चाहते हो तो एक्चुअल में क्या आपने वो अचीव कर लिया, ठीक है। जो आप चाहते हो, आपकी चाहत क्या, आपने सोचा कि आप ये कर लोगे, ठीक है ना। आपने कोई एक ऐसे रिजल्ट की सोची, कल्पना कर रखी है, तो क्या आपका एक्चुअल रिजल्ट वैसा ही मिला आपको, या उसके क्लोज, कितना क्लोजर आपको वो अचीव हो गया है। तो उसने बोला इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी जो आपने सोचा था कि एक्चुअल रिजल्ट उसके क्लोजर है या नहीं है, तो उसको उसके ब्रिंगिंग लाना है, मतलब उसके पास लेके आना। ब्रिंगिंग मतलब लेकर के आना, ठीक है। किसके क्लोजर, डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर एक्चुअल रिजल्ट को लेके आना कंट्रोलिंग होता है। डन। तो यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो याद रखना, चाहे कंट्रोलिंग की प्रोसेस हो चाहे किसी भी चीज की प्रोसेस हो, प्रोसेस हमेशा सीक्वेंस में ऐसे ही लिखी जाती है, मतलब लाइन बाय लाइन होती है। आप इस पॉइंट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। तो देखो सबसे पहले देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है। देखो सबसे पहले ना आप अपने दिमाग में ना एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि ऐसा होना चाहिए, यानी आपको ये करना है, ये अचीव करना, मतलब आपने पहले कुछ सोची होती है। तो उसने बोला सबसे पहले सेट करते हो आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप सेट क्या करते हो, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि आपको क्या करना है। और उसके बाद आप मेजरमेंट करते हो, किसकी मेजरमेंट, एक्चुअल परफॉर्मेंस की। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, बात है ना। आपने क्या सोचा था, यानी सेट किया आपने पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की, ये अचीव करना है, ये आपने सोच लिया, ठीक है। और बाद में आप मेजर करो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी क्या है। और उसके बाद आप कंपेयर करोगे इन दोनों को, किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी जो आपकी हुई है एक्चुअल में, विद स्टैंडर्ड जो आपने सोची थी। सबसे पहले आपने क्या करा, सेटिंग किया आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट किया। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है मेजर किया आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल में हुआ क्या, आपने क्या सोचा वो अलग बात है, फिर आपने एक्चुअल में किया क्या वो अलग है। फिर दोनों को कंपेयर करो, किसको, एक्चुअल को किसके साथ, जो आपने स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था विद स्टैंडर्ड। और उसके बाद उनके बीच में एनालाइज करो डेविएशन को। डेविएशन मतलब चेंजेस, क्या चेंजेस रह गए, क्या कमियां रह गई, वो सब यहाँ पे ढूंढो। डन। और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसको सुधारने के लिए, उन गलतियों को दूर करने के लिए, उन डेविएशंस को, उन चेंजेस को दूर करने के लिए फिर करेक्टिव एक्शन लो। तो देखो सीधे सीधे से आपको याद हो गए। सबसे पहले सेट करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले सेट करना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी आपको क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। पहले सेट किया आपने, क्या सेट किया, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उसके बाद मेजर किया आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर किया किसको, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ, ये दो हो गए। फिर जब आपने कंपेयर किया तो आपने इनके बीच में एनालाइज किया डेविएशन, यानी क्या चेंजेस, क्या कमी आ रही है, उसको एनालाइज किया। और उसके बाद फिर करेक्टिव एक्शन लिया कि उसको सही करने के लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये पांचों पॉइंट हो गए, आपको इसी सीक्वेंस उसमें लिखने हैं। देन प्लानिंग कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें, देखो प्लानिंग अभी हमने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने वाले हैं कुछ टाइम में। प्लानिंग की बात करें तो ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है, ये आपका सबसे लास्ट फंक्शन होता है। डन। तो देखो प्लानिंग करिए किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है, एक तो ये और दूसरे इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो। तो इंटरडिपेंडेंस ये है कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता कंट्रोलिंग के बिना। अगर आपने प्लानिंग तो कर रखी है बट कंट्रोलिंग नहीं है, तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, नंबर वन। दूसरा, कंट्रोलिंग की अगर बात करूं तो वो भी ब्लाइंड है। ब्लाइंड मतलब कैसे, अंधा है, विदाउट प्लानिंग। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, सिर्फ कंट्रोलिंग तो प्लानिंग, तो कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता कंट्रोलिंग के बिना, और कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता प्लानिंग के बिना। डन। तो एक दूसरे के साथ क्या इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंस है, यानी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, रहते ही। उसके अलावा डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस ये है कि प्लानिंग जो है ना वो कहता है कि लुकिंग अहेड, आगे देखना है, क्योंकि प्लानिंग जो होती है फ्यूचर के लिए की जाती है। तो उसने बोला प्लानिंग जो है वो लुकिंग अहेड की बात करता है, जबकि कंट्रोल की बात करते हैं लुकिंग बैक। क्योंकि देखो कंट्रोल हमेशा पास्ट को देख करके जाता है कि पास्ट में ये कमियां रह गई थी, तो अब आपको कंट्रोल, ये कंट्रोल्स रखने हैं। तो हमेशा कंट्रोल लुकिंग बैक की बात करता है, जबकि प्लानिंग लुकिंग अहेड की बात करता है। बात समझ गया। प्लानिंग की अगर बात करें तो ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जबकि कंट्रोलिंग की बात करें तो ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब एक बार क्या हुआ, पेपर में ये चेंजेस आए, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें आया कि प्लानिंग जो है वो लुकिंग बैक की बात करता है,
और कंट्रोलिंग जो है वो लुकिंग अहेड की बात करता है। क्या ये सही है? तो हाँ, वो भी सही माना जाता है, वो भी सही माना जाता है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, दोनों केस में सही होता है। बच्चे सोचते हैं सिर्फ यही सही है कि प्लानिंग लुकिंग अहेड फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है और कंट्रोलिंग पास्ट को देख के किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इसको रिवर्स में भी पढ़ा जा सकता है कि प्लानिंग जो है वो लुकिंग बैक, ठीक है, पास्ट के चीजों को देख करके फिर नई प्लानिंग की जाती है, यानी पास्ट को देख के नई प्लानिंग की जा सकती है, तो लुकिंग बैक प्लानिंग में भी आ सकता है। और कंट्रोलिंग जो है लुकिंग अहेड, ताकि फ्यूचर के गोल को अचीव किया जा सके, इसलिए फ्यूचर को देख के भी कंट्रोलिंग की जाती है। डन। तो दोनों तरह से ये पहला पॉइंट पढ़ा जा सकता है, ये आपको याद रखना अगर आपको थोड़ा अलग समझना है इस चीज को। तो उसके बाद फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, देखो यहाँ पे लिखा है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग और इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखो जब भी आप ना मैनेजमेंट की अगर बात करते हो तो मैनेजमेंट आपने फर्स्ट टर्म वो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था, तो जो हम इसमें फीचर्स या फिर जो भी हम पढ़ते हैं तो इनके फंक्शंस में लगभग वो सब चीज मिलती है। यानी अगर आपने मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, तो उसके फंक्शन के अंदर भी लगभग वही पॉइंट मिलते हैं, कुछ खास नहीं है। तो फीचर्स ये हैं इसके, सबसे पहले ये फंक्शन है मैनेजमेंट का, सबको पता है कि ये फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का। कंटिन्यूअस होता है, जैसे वहां भी था कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, जैसे कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। परवेसिव होता है, जैसे मैनेजमेंट के अंदर था। कंट्रोलिंग जो है ना इस बोथ बिगिनिंग में भी है और एंड में भी है ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, बिगिनिंग में भी और एंड में भी है। और कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट, और ये रिजल्ट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? रिजल्ट से रिलेटेड है। इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो उसने बोला ये इंपोर्टेंस इसलिए ताकि आप अकम्प्लिश कर सको, अचीव कर सको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को आप पूरा कर सको, ठीक है। एफिशिएंट यूज कर सको किसका? रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से यूज कर सको। एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सको, यानी एम्प्लॉय मोटिवेशन को इंप्रूव कर सको। ऑर्डर डिसिप्लिन रख सको ताकि किसी प्रकार की चोरी चकारी या ड्रामेबाजी उसके अंदर ना हो, किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन रखेंगे यहाँ पे। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है, यानी तालमेल बैठाने में काम करता है। तो बहुत आसान सा था, एक बार फटाफट से रिपीट करो। कंट्रोल क्या कहता है? ये कहता है कि एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के क्लोजर लेके आना कंट्रोलिंग होता है। नंबर 2 प्रोसेस, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, फिर इन दोनों के बीच में कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे, फिर डेविएशन को एनालाइज करोगे, फिर करेक्ट एक्शन लोगे। प्लानिंग कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट ऐसा है कि प्लानिंग मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना और कंट्रोलिंग ब्लाइंड है प्लानिंग के बिना। डिफरेंस ये है कि प्लानिंग लुकिंग अहेड की बात करता है और ये लुकिंग बैक की बात करता है। प्लानिंग लुकिंग बैक की भी बात कर सकता है, कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड की बात भी कर सकता है। मैंने आपको बताया एक नया पॉइंट। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की अगर बात करता हूँ, मैनेजमेंट का फंक्शन है नंबर 1, परवेसिव होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये तो इन तो हर जगह, ये दो तो हर जगह ही घूमते हैं, ठीक है ना। फंक्शन आपको पता ही है, फंक्शन है, ठीक है। ये रिलेटेड टू रिजल्ट होता है, ऊपर से डेफिनेशन में आ गया था। और कंट्रोलिंग जो है इज बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये बिगिनिंग भी है और ये एंड भी है किसकी? मैनेजमेंट प्रोसेस का। इंपोर्टेंस की अगर बात करूं तो ये अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अकम्प्लिश यानी पूरा करने में, ठीक है, ये मददगार होता है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में मददगार होता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन को इंप्रूव करने में, ऑर्डर डिसिप्लिन मेंटेन करने में और फैसिलिटेट करने में कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये क्या होता है? मददगार होता है। तो काफी आसान सा ये चैप्टर था, खत्म हो गया है। देखो प्लीज इसे बना लेना और कम से कम 5-7 बार ना, देखो हर दिन नहीं, आप 2 मिनट, देखो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते हैं। अगर आप पहले दिन 5 मिनट लगा रहे हो रिविजन करने में, तो अगले दिन 4 मिनट लगेंगे, फिर 2 मिनट लगेंगे, और ऐसे एक दिन आएगा जिसमें आप 30 सेकंड में ही या 15 सेकंड में फटाफट से देख करके रिवीजन कर लोगे। तो आपको वही चीज पकड़नी है कि आप विद इन सेकंड इसको फटाफट से रिवीजन कर लो। और ऐसे आपको कितने पेज करने जा सकता, 15 पेज ही तो करने हैं ऐसे, तो 15 पेजेस अगर आप याद कर लेते हो तो आपको पॉइंट रट्टा लग जाएगा। तो ऐसे प्लीज पेजेस बना लो और उनको फटाफट से याद करना शुरू करो। एक दिन 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, अगले दिन उससे कम लगेगा, उसके कम लगेगा। हर दिन आपको ज्यादा कितना देना है? कुछ मिनट ही तो देने हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको उतारिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।